हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू निर्जी सप्लाई एकेडमी चैनल। आज हम आकाश 2.0 के चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के IUPAC नेमिंग में लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कुछ बेसिक चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो IUPAC नेमिंग में जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होते हैं उनकी नंबरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होते हैं उनकी नंबरिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, उसमें कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करना है, तब हम उनको नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो उन रूल्स को पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल्स होता है IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए, जो फर्स्ट रूल्स है उसमें है कि अल्केन्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जो ब्रांच हो अल्केन से रिलेटेड हो, तो वाइल डिसाइडिंग द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज कंसिडर्ड टू बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेम। जब भी हम अगर कई सारे ब्रांच मिल जाए हमें पेरेंट कार्बन चेन में, तो उस पेरेंट कार्बन चेन में से जो हम IUPAC नेम लिखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो उनको। ठीक है ना, नंबरिंग जो एज़ पर जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जो जिधर से साइड पहले पड़ेगा, ब्रांच पहले पड़ेगा, उधर से नंबरिंग करेंगे। बट जो लिखने के जब नंबर आएगी IUPAC नेम, तो उस टाइम हम जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल्स है। इस एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हमें दो ब्रांचेस दिख रही हैं। अगर नंबरिंग करेंगे तो राइट से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इस साइड से ब्रांच पहले पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसमें नंबरिंग करने के बाद जब हम देखेंगे तो 2 नंबर पे एक ग्रुप पड़ रहा है जिसको हम मिथाइल बोलते हैं, और 3rd नंबर पे ग्रुप पड़ रहा है जिसमें क्या है कि अगर इसको ऐसे नाम दे तो आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, क्योंकि 3 कार्बन का चेन है और 3 कार्बन का चेन है और सेकंड कार्बन से वो ब्रांच पे लगा हुआ, तो इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। बट इसमें भी अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से नंबरिंग कर लें तो इसको 1 डैश और इसको 2 डैश, तो 1 डैश पे एक ब्रांच हमें मिल जाएगा जिसको मिथाइल बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे ब्रांच में भी ब्रांच मिल रहा है, तो जब इसका हम नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबरिंग करने के लिए ब्रांच के में कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से ब्रांच में भी ब्रांच लगाओ वहीं से, यहाँ से नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम नहीं कर सकते, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डैश 2 डैश इसमें भी ब्रांच कर लिया। तो अगर इसको हम कंप्लीट, अगर हम सिर्फ कॉमन नेम बोलें तो कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, बट अगर उस पर हम नाम के अकॉर्डिंग चलें तो पहले हम नाम किसको लिखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होगा उसको पहले लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसमें ब्रांच भी है, तो लिखेंगे 1 डैश मिथाइल इथाइल, क्योंकि उसमें ये दो कार्बन के चेन है, उसमें ब्रांच है। ठीक है ना, उसके वजह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर देखेंगे एक और ब्रांच यहाँ पे है इसको, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन के चेन, 8 कार्बन के है, तो लिखेंगे ऑक्टेन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच लिखने के तरीके हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच में जैसे कि अगर कुछ और भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ सकते हैं, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऐसे आ जाए, ये कुछ हम एग्जांपल से ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर ऐसे दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ दे दिया। अब इसमें हमें नेम लिखने हैं। ठीक है ना, इसमें नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक कार्बन इधर भी है। ठीक है, अब इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से नज़दीक पड़े, तो लेफ़्ट साइड से नज़दीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अब ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच में भी हमें नंबरिंग दिख रहा है। ब्रांच में किसी एक को पेरेंट कार्बन चेन इसको मान लिया, तो ये यहाँ पे 1 डैश और ये 2 डैश, तो हमें यहाँ पे 2 ब्रांचेज मिल गए, ब्रांच में भी ब्रांच मिल गए। ठीक है ना, तो जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो 3rd नंबर पे पहले, तो 3rd नंबर पे तो लिखेंगे 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश, क्योंकि 1 डैश पे ही 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, 1 डैश 1 डैश, फिर लिखेंगे डाई मिथाइल, और कितने कार्बन चेन है, 6, तो लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। इसको अगर हम जनरल अगर हम बोलें, इसको कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं, तो जनरल इसको हम बोल सकते हैं टर्ड ब्यूटाइल। इसको टर्ड ब्यूटाइल मतलब टर्सरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर तो इसी को अगर टर्सरी ब्यूटाइल कॉमन नेम के फॉर्म में लिखें तो इस नेम को हम IUPAC नेम को एक और चीज़ लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्टेन, सॉरी हेक्सेन। 6 कार्बन का चेन है ना, तो हेक्सेन लिखेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें पता होने चाहिए कि कैसे नंबरिंग करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए तो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये जो नंबरिंग है ना, यहाँ पे डाई मिथाइल के बाद एक और वर्ड आएगा इथाइल, यहाँ पे इथाइल भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे इथाइल इसलिए आएगा क्योंकि जो ब्रांच है कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी एक चेन है ना यहाँ पे ये वाला, तो वहाँ पे डाई मिथाइल इथाइल भी आएगा। तो यहाँ पे डाई मिथाइल टर्स ब्यूटाइल अगर लिखेंगे फिर तो ज़रूरत नहीं है, बट जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी नंबरिंग करेंगे तो डाई मिथाइल के बाद इथाइल भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच का आ जाए, ठीक है ना, डाई ट्राई टेट्रा, तो उसका हम डी कंसिडर करते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाएगा उसका जो डाई ट्राई टेट्रा का पहला फर्स्ट लेटर होगा वो हम कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है ना, तो ये डी की वजह से ये पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और वही अगर नॉर्मल ब्रांच है तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल ब्रांच होंगे, नॉर्मल, इनके लिए जो डाई ट्राई एंड टेट्रा etc अगर ये वर्ड हैं तो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल कंसिडर नहीं करना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। वही अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए तो इनके लिए जो डाई जो भी वर्ड आएंगे, डाई ट्राई टेट्रा, इनके फर्स्ट लेटर हमें कंसिडर करना है, ठीक है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल लेटर कंसिडर करना है, ठीक है। तो टिक कर दिया, मतलब इसको कंसिडर हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब नाम लिखेंगे तब, ठीक है ना। जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल इसका सिंपल वर्ड एक ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि ये यहाँ पे एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जिधर से ब्रांच पहले पड़ेगा उधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन है, ठीक है। यहाँ पे एक ये ब्रांच मिल रहा है इथाइल, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो उस कॉम्प्लेक्स ब्रांच में भी नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1 डैश और यहाँ पे 2 डैश, ठीक है। अब जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम में पहले 5th पे क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो पहले कॉम्प्लेक्स ब्रांच को पहले लिख देंगे, तो 5 1 डैश फिर डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स ब्रांच का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइल है, तो थर्ड पे इथाइल, और उसके बाद से 9 कार्बन का चेन है तो नोनेन, ठीक है। अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि जो हम ये IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जो हम डाई है ना इसको कंसिडर किए हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। जो डाई, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो इसके डाई ट्राई के स्पेलिंग को कंसिडर करना है, और यहाँ पे ई है तो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये रूल्स हमें ध्यान देने हैं, ठीक है। एक और बात ध्यान देनी है कि एक वर्ड आता है आइसोप्रोपाइल और एक आता है टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। इन दोनों में जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब नेम चूज़ करेंगे तो इसका आई कंसिडर करते हैं और टर्सरी ब्यूटाइल का बी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल में आई को कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए, और टर्सरी ब्यूटाइल के लिए हम टर्सरी ब्यूटाइल के लिए इसको बी को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान देने IUPAC नेम लिखते टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रूल्स है, नेक्स्ट कुछ रूल्स होता है कि इफ़ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि इफ़ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्या है कि इफ़ द, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अकर मोर देन वंस इन द पेरेंट चेन एट डिफरेंट पोजीशन, देन उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस और यूज़ बिफोर द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक से ज़्यादा बार आ जाएँ तो उनके लिए जो हम एक से, जैसे डाई ट्राई नॉर्मल ब्रांच के लिए यूज़ करते थे, इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिस, ट्रिस या टेट्राकिस। जैसे कि एक नॉर्मल हम ऐसे कंपाउंड ले लें, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रांच ऐसे ले रहे हैं और एक सेम यहीं पे ऐसे ले रहे हैं, ठीक है ना। जब इसका हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट साइड से, क्योंकि ब्रांच पहले पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ब्रांच में भी ब्रांच आ रहे तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे 1
2 सॉरी 1 डैश 2 डैश और इसमें भी 1 डैश और 2 डैश, ठीक है ना। अब जब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो सेम ब्रांच हमें मिलने हैं 2 बार, ठीक है ना। सेम ब्रांच 2 बार मिले तो इसके लिए लिखें पहले किस पे मिलना है, 3 पे और 5 पे मिलना है। तो इसके लिए लिखेंगे 3 के बाद क्या लिखेंगे, कॉमा 5, क्योंकि दोनों 3 और 5 पे हैं। उसके बाद से 3 5 लिखने के बाद हम लिखेंगे 20, क्योंकि ये जो सेम ब्रांच है 2 बार है और कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसलिए 20 लिखेंगे। फिर 20 लिख के या तो हम आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, एक आइसो कॉमन नेम वाला लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, क्योंकि उसको कॉमन में आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। या फिर इसी को लिख सकते हैं 3 5, ये और करके है 3 5 20, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डैश मिथाइल देन इथाइल, उसके बाद से ऑक्टेन, ठीक है। तो इन दोनों नेम में से हम कोई भी नेम, दोनों नेम सही है, इसमें ये क्या है, ये कॉमन नेम है और इसमें ब्रांच में नंबरिंग करने के बाद ये नेम है, ठीक है ना। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच जब एक से ज़्यादा बार है तो उसके लिए ये सब वर्ड यूज़ करना, ध्यान देना क्या क्या है, ये सब है प्रीफिक्स, ठीक है, इनको हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऐसे भी आते हैं, जैसे कि ये C+C, ये क्या है ना, मतलब ये ब्रांच से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मतलब ऐसे कोई कंपाउंड इधर है और इधर ये ब्रांच से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब ब्रांच से लगे हुए हैं। तो अगर C+C हो तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसमें भी नंबरिंग करें, नंबरिंग वहीं से करेंगे जो कार्बन डायरेक्टली ब्रांच से अटैच हो, ठीक है ना। जब ब्रांच में नंबरिंग करेंगे तो जो ब्रांच डायरेक्टली अटैच होगा उसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे, इसलिए तीनों में इसी कार्बन से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो 1 डैश 2 डैश पहले में, इसको लिख सकते हैं ईथ 1 डैश इनाइल, या इसी को इथिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको दूसरे वाले को C+C सिंगल बॉन्ड C हो तो इसको लिखेंगे प्रोप 1 डैश इनाइल। ये क्या है, ये ब्रांच कॉम्प्लेक्स ब्रांच उनके लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। या इसी को हम प्रोप इनाइल भी लिख सकते हैं। और वही अगर C सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड C ऐसे हो तो इसको लिखेंगे प्रोप 2 डैश इनाइल, या फिर इसी को एलाइल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो सकते हैं, जैसे मिथाइलिन एल्काइलिडीन टाइप हो सकते हैं, ठीक है ना, एल्काइलाइडीन इसको बोलते हैं। तो अगर सिर्फ डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या है कि कोई कंपाउंड इधर है उससे ये ब्रांच डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड हम लिखते हैं मिथाइलिन, या इसी को एक और वर्ड लिख सकते हैं और मिथाइलाइडीन भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दूसरा एल्काइलिड C सिंगल बॉन्ड R, अगर R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, मतलब कोई भी कार्बन का चेन उससे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए और भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, और करके एल्काइलाइडीन, ठीक है ना। और ये जो है इथाइलिन, इसके लिए एक और सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं इथाइलाइडीन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके लिए अगर एक एग्जांपल देखें तो सिंपल सा एक एग्जांपल्स ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच सबसे मतलब डबल बॉन्ड ज़्यादा कंसिडर करें हम और ब्रांच भी ज़्यादा आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम कोई एक डबल बॉन्ड तो छूटेगा इसमें से, जब भी हम नंबरिंग इसमें से करेंगे इन दोनों में से, तो दोनों तो आ नहीं पाएगा, इसमें से कोई एक छूटेगा। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे लिए एक ब्रांच यहाँ पे ये मिल रहा है। ये ब्रांच क्या है, जो कि किस टाइप का ब्रांच दिख रहा है, इथिनाइल टाइप का, ठीक है ना, इथिनाइल टाइप का है और 3rd नंबर पे है। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ड इसको एक बार लिख देते हैं इथिनाइल, और ये जो ब्रांच है ये वाला, ये क्या है, इथाइल। अब इसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ T है, H है, यहाँ पे TH है, उसके बाद से यहाँ पे Y आ रहा है और यहाँ पे E, मतलब हम किसको कंसिडर करेंगे, इसको, क्योंकि E पहले आ जाएगा ना, Y और E में से E पहले आएगा। इसलिए जब नेम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 3 इथिनाइल, 3 इथिनाइल के बाद 3 पे क्या है, 3 पे ही ये भी है इथाइल पे, ठीक है, 3 इथाइल। फिर उसके बाद से लिखेंगे पेंटा, पेंटा के बाद 1 और 4, एक 1 पे डबल बॉन्ड है और एक 4th पोजीशन पे, ठीक है ना। तो 1 4 डाईइन, ठीक है ना। ये ऐसे इसकी नाम लिखेंगे। एक ध्यान रखना, अगर मल्टीपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार है ना तो उसके लिए हमें ए वर्ड यूज़ करना है वर्ड रूट में, जैसे पेंटा, ब्यूटा, टेट्रा ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच रहे, ये एल्केन और एल्कीन का मैंने देख लिया। अब हम देखेंगे एल्काइंस के लिए, ठीक है ना। एल्काइंस में भी कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ सकते हैं। तो एल्काइंस में अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच आएगा, जैसे कि ये अगर किसी
कार्बन के चेन से अगर ये जुड़ा हो, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट कार्बन जुड़ा हो वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में नंबरिंग 1-2 ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए लिखेंगे ईथ 1 इनाइल, इसमें YN-YL लिखते हैं, जैसे एल्कीन में EN-YL लिखते थे इनाइल, इसमें भी इनाइल पढ़ेंगे YN-YL लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, जहाँ उसमें E लिख देते हैं वहाँ पे बस Y लिख देना है, ठीक है। जैसे 3 कार्बन चेन हो, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसको लिखेंगे प्रोप 1 इनाइल, और C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C हो तो प्रोप, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा ना, 2 इनाइल, ठीक है। और इनके लिए कॉमन नेम जैसे इथेनाइल, सॉरी इथाइनाइल, इसके लिए प्रोपाइनाइल और इसके लिए भी प्रोपाइनाइल, ठीक है ना। इसके एक जनरल एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा। इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो कोई इस ब्रांच में से, इन दोनों में से C ट्रिपल बॉन्ड C में से कोई एक तो छूटेगा, क्योंकि दोनों तो आ नहीं पाएंगे पेरेंट कार्बन चेन में। तो यहाँ से नंबरिंग निकालते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है और ये 5। तो जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ब्रांच मिल रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे इथाइनाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और ब्रांच मिल रहा है इथाइल, तो दोनों में देखेंगे एक मिल रहा है इथाइनाइल और एक मिल रहा है इथाइल। इन दोनों में जब हम स्पेलिंग से देखेंगे तो इसमें ETH यहाँ तक तो सेम है, इसमें भी Y आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब इसमें L आ रहा है, इसमें N आ रहा है। सबसे पहले कौन आता था, L आता है, ठीक है ना, L पहले आएगा, इसलिए जब हम नेम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 3 इथाइल, इथाइल पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे 3 पे ही इथेनाइल भी है, तो 3 इथेनाइल, सॉरी यहाँ पे इथाइनाइल है, इथेनाइल नहीं है, 3 इथाइनाइल, ठीक है। और उसके बाद से कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट 1 और कितने 4 डाइआइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है, 1 और 4th पोजीशन पे, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो उनकी IUPAC नेम, मतलब किस हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, ये है, ठीक है ना। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड रूट होंगे, ठीक है ना, जैसे वर्ड रूट पेंटा, जैसे पेंट ब्यूट या प्रोप है, ठीक है ना, उसमें हम A ऐड कर देंगे, ठीक है ना, A उसमें लगा देंगे। जैसे पेंट है तो पेंटा, ब्यूट होता है ब्यूटा, ठीक है ना। जैसे इसका जब हम नेम लिखेंगे तो इसका नेम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से सेम जगह पे ब्रांच वर्ड वो डबल बॉन्ड पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा पेंटा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है इसलिए, और 1 and 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंटा 1,4 डाइइन, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसके लिए अब यहाँ पे कोई ब्रांच अगर लगा दें, ठीक है। इसमें जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब हमें एक ब्रांच थर्ड पे मिला ना, पहले हम साइड चेन ब्रांच को पहले लिख देंगे। तो 3 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर 1 and 4 पे डबल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्सा 1,4 डाइइन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कुछ डबल बॉन्ड्स जो होते हैं, पोजीशन अगर सेम साइड से हो, सेम दोनों साइड से सेम पोजीशन पे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट कई बार ऐसे होता है कि जो पोजीशन होता है ना वो अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग जगह पे मतलब कि किस साइड से हम प्रीफर करें, कौन से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज़्यादा दें। तो उसमें के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेते हैं और तीनों एग्जाम्पल्स को बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो पहले 3 एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएंगे कि हमें ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में से किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, और अगर दोनों डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों का अगर सेम पोजीशन आ जाए उसमें किसको प्रायोरिटी देनी है, किस साइड से किसको प्रायोरिटी देनी है, इसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला है तो इसमें देखेंगे लेफ़्ट साइड से फर्स्ट, मतलब लेफ़्ट साइड से पहले कार्बन पे ही हमें मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है ना, और राइट साइड से भी मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड में से कब किसकी प्रायोरिटी, हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, अगर सेम पोजीशन पे आ जाए दोनों साइड से, तो ठीक है ना। तो दोनों साइड से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। यहाँ पे 1 2 3 4 ये प्रायोरिटी होगी, ठीक है ना। और अगर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से देखेंगे
कौन पहले पढ़ रहा है, जिस साइड से जो पहले पढ़े उसकी प्रायोरिटी होगी। जैसे इसमें देखें तो लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड पहले पढ़ रहा है और राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है, मतलब पहले डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इसको हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे देंगे 1 2 3 4 5। और अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले कब देंगे, जब वो पहले पढ़ जाए। जैसे राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले पढ़ जा रहा है पहले कार्बन पे और लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड दूसरे पे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड में पहले आ जा रहा है। तो 1 2 3 4 5। जब इनके हम नेम लिखेंगे, जैसे पहले वाले का हम नेम लिखेंगे तो पहले का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन का चेन है ना, तो अब 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड है तो 1 इन और 3 आइन हो जाएगा। यहाँ ई में से हम ई को नहीं लिखेंगे। ई को क्यों नहीं लिखेंगे, इसके पीछे एक रीज़न है। ई को इसलिए नहीं लिखेंगे, अगर बीच में मतलब जो भी ई एन ई या वाई एन ई अगर बीच में आ रहा है और उसके बाद भी कोई अगर सफिक्स आ रहा है तो हम इसमें से ई हो, कितनी स्पेलिंग हो, ए हो, ई हो या फिर आई ओ यू, इन सब को, या फिर वाई भी हो, इन सब को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जब भी अगर उसके बाद भी कोई सफिक्स आ रहा है बीच में अगर आएंगे तो इनमें से हम कोई नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसके नेम लिखेंगे तो इसका पेंट, अब कितने पे, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके लिए लिखेंगे 1 इन, सॉरी यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई को हम हटा देंगे, 1 इन 3 आइन, ठीक है। इसके लिए नेम लिखेंगे तो पेंट। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहले है ना, बट हम डबल बॉन्ड पहले लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखते हैं। डबल बॉन्ड थर्ड पे है तो 3 ई फिर 1 आइन, ये IUPAC नेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहे, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं उस केस में किसको प्रायोरिटी कब पहले देनी है, ये उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट एक रूल आता है व्हेन कार्बन इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्रीफिक्स टू एंड मेन, मतलब कि कोई ऐसे एक ब्रांच लगे हैं उस बीच में कार्बन आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये एक ब्रांच लगा हुआ है बट उससे पहले एक कार्बन है, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे अगर सिंपल अगर ब्रांच ऐसे CH3 लगाओ, जैसे कि ये लगा है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर देते हैं मिथाइल, ठीक है। बट अगर ऐसे लग जाए CH2 और फिर उस पर एक कोई ब्रोमीन या क्लोरीन, ऐसे जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन, तो इसके लिए जो हम वर्ड लिखेंगे इसको लिखते हैं क्लोरो मिथाइल, ठीक है। ये इसके लिए साइड चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट के लिए नेम है क्लोरो मिथाइल, ठीक है ना। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड सबसे नज़दीक पड़े, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब इसके हम नंबरिंग करने के बाद नेम लिखेंगे तो सबसे पहले मिथाइल और क्लोरोमिथाइल में क्लोरोमिथाइल का C पहले आएगा तो लिखेंगे 5 क्लोरो, ये स्पेलिंग जरूर हमें ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लोरोमिथाइल। और फिर 3 पे क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद से 7 कार्बन का है तो हेप्ट 1 इन, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेप्ट 1 इन लिखेंगे, ठीक है। एक ही डबल बॉन्ड है तो 1 इन लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं इसी की, जैसे एक एग्जांपल है जैसे कि ये वाला है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें क्या है कि हमें 6 कार्बन का चेन दे रखा है, ठीक है ना। नंबरिंग किस साइड से करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला जो ब्रांच है ना, एक कार्बन से ब्रोमीन लगा है, फिर एक कार्बन यहाँ भी ब्रांच में बीच में कार्बन आ गया है, तो इसके लिए वर्ड होगा ब्रोमो मिथाइल और इसके लिए वर्ड क्या होगा क्लोरो मिथाइल। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना नंबरिंग किधर से करेंगे। जैसे नंबरिंग अगर हम लेफ़्ट से करेंगे तो लेफ़्ट से ब्रोमो मिथाइल पहले आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्लोरो मिथाइल। तो क्लोरो और ब्रोमो में से किसकी स्पेलिंग पहले आती है, बी की। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें बी पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हम लेफ़्ट से करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से देखें तो ब्रांच सेम साइड पर और डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे है, इसलिए सेम पोजीशन पे ब्रांचेज भी आ रही हैं और डबल बॉन्ड आ रही है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब हम इसके नेम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो मिथाइल, फिर उसके बाद से लिखेंगे 5 क्लोरो मिथाइल, और उसके 5 क्लोरो मिथाइल के बाद लिखेंगे कितने कार्बन के चेन है 7, तो हेप्ट, अच्छा 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा
1N6 डाईइन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लोरोमिथाइल वर्ड आ रहा है ना, अगर बीच में 2 कार्बन आ जाए तो उसके लिए जैसे मान लो बेटा ऐसे ब्रांच आ जाए, ऐसे क्लोरीन, और बीच में कितने ये कोई ब्रांच यहाँ पे कोई कार्बन चेन है और एक ये कार्बन आ गया, एक ये 2 कार्बन आ गया, तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो इथाइल, ठीक है ना। तो ऐसे इसके लिए हम ब्रांच साइड चेन लिखेंगे तो ये ऐसे नेम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप की जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे एल्डिहाइड CHO ग्रुप आता है, कीटोन आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और भी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं, या फिर C एस्टर ग्रुप भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा एस्टर के अलावा एक ग्रुप आता है ईथर भी, ठीक है ना। तो ईथर के लिए तो जनरली हम एक सिंपल वर्ड उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे कि एक और ग्रुप आता है अमाइड, ठीक है ना, C++O NH2 अमाइड ग्रुप आता है। तो ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उनकी IUPAC नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे ना, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उस रूल्स सेम वही रहेगा, बट फ़र्क यही रहेगा जो सफिक्स टू यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, इनके लिए सफिक्स सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सफिक्स हमें कुछ याद रखने हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या है, वो स्पेशल नेम होते हैं जो हमको याद रखने हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के लिए टेबल, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे होते हैं, सबके मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, COOH ऐसे होते हैं, ठीक है ना। इनके लिए ओइक एसिड लिखना है लास्ट में, जो वर्ड रूट होता है वर्ड रूट के साथ इनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। वर्ड रूट के साथ जैसे कि अगर पेंट है तो लिखेंगे पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है ना। ब्यूट है तो ब्यूटेन ओइक एसिड। तो ऐसे ये सफिक्स में हम ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे सल्फोनिक एसिड आ जाएगा, सल्फोनिक के लिए SO3H ये होता है स्ट्रक्चर। एनहाइड्राइड आ जाए, एनहाइड्राइड के लिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, C++O, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड O आएगा, फिर C++O आएगा और फिर C, ठीक है ना। मतलब ऐसे यहाँ पे जरूर नहीं C, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जहाँ पे कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, ठीक है। C++O और यहाँ पे कोई कार्बन का चेन। एस्टर जो ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप ऐसे होता है, C++O फिर O फिर यहाँ पे R, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड जो ग्रुप आता है, एक मिनट, एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड ऐसे होता है, C++O, यहाँ पे कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन में से, ठीक है ना। एसिडामाइड जो होता है, एसिडामाइड का स्ट्रक्चर C++O NH2, ये हमें कुछ स्ट्रक्चर याद रखने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद एक और आता है साइनाइड, साइनाइड के लिए सिंपल CN, आइसोसाइनाइड के लिए ये नाइट्रोजन से जुड़ा होगा पेरेंट कार्बन चेन से, आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड के लिए सिंपल CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C++OH, ठीक है ना। कीटोन के लिए सिंपली C++O ऐसे, ठीक है, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होंगे। अल्कोहल के लिए OH, और भी ग्रुप है नीचे, थायोल है, ठीक है ना। थायोल के लिए जो ग्रुप होता है वो SH होता है, OH के जैसे ही होता है, और अमाइन के लिए सिंपली NH2, ठीक है ना। ये ब्रांच में लगे होंगे। इनके लिए जो सिंपल वर्ड हम यूज़ करते हैं सफिक्स के लिए, तो वो कुछ इस प्रकार से हैं जो सफिक्स के लिए वर्ड यूज हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स में ओइक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं, ठीक है ना। एस्टर में O8 जैसे कि पेंटेनोएट, ब्यूटेनोएट, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड में ऑयल क्लोराइड ऐड कर देंगे। एसिडामाइड में अमाइड, फिर साइनाइड के लिए नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए लास्ट में Al ऐड करते हैं, और कीटोन के लिए ओन, जैसे कीटोन के लिए ब्यूटोन हो गया, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ठीक है ना। अल्कोहल के लिए OL ऐड करेंगे, फिर थायोल के लिए थायोल ही रहेंगे, अमाइन के लिए अमाइन, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रीफिक्स जो हमें याद करने हैं, ठीक है ना। इसका कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, जब हम प्रायोरिटी, जैसे ये जो मैंने लिखा है पूरा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे ही है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, कौन सी ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी के बेसिस मैंने ये लिख दिया, हायर से लोअर पे। जो सबसे ऊपर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जो नीचे उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑर्डर की, मतलब जब हम नंबरिंग करेंगे तो किसको प्रायोरिटी पहले देंगे। तो जब भी नंबरिंग करेंगे तो हमेशा प्रायोरिटी पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, जैसे कि CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक है ना, उनको पहले प्रायोरिटी देंगे, मतलब वो जिस साइड होंगे उधर से नंबरिंग पहले करेंगे, ठीक है ना।
फिर मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर एक जगह 4 कार्बन का चेन हो, एक जगह 2 ही कार्बन का चेन हो, अगर 2 कार्बन के चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो हम 2 कार्बन के चेन को ही पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर लोवेस्ट लोकेंट, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये कुछ रूल्स, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल ले लें। अब यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ COOH, ठीक है ना, और यहाँ पे एक और मैं डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक क्लोरीन ग्रुप, ठीक ना। जब इसमें नंबरिंग करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ना। अब चाहे कुछ भी प्रेजेंट हो, हमें किधर भी ध्यान नहीं देना है, नंबरिंग किस साइड से करना है, डायरेक्ट जहाँ पे COH ग्रुप प्रेजेंट है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करने का 1, और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, और वो भी चेन ढूंढेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे 1 2 3 मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, 4 5 6। तो इसके लिए जब हम नेम लिखेंगे तो नेम के लिए कितने 5 कार्बन का 6 कार्बन का चेन है और 5 पे क्लोरीन है, तो 5 क्लोरो के बाद 3 पे डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना, और 1 पे वो क्या बोलते हैं ओइक एसिड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हेक्स। अब हेक्स में 3 इन किस लिए लिखा, क्योंकि 3 पे डबल बॉन्ड है, फिर 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता डायरेक्ट हेक्सेनोइक हम लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें IUPAC नेम फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखना है, तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। IUPAC नेम के जो फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होंगे तो उनको नेमिंग कैसे करना है इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और कुछ रूल्स इसके लिए भी होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो हम कल करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। आज जो भी चीज़ें पढ़ा है उसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम कल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।